तो साथियों नमस्कार। आज 2 जून है और 2 जून के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? तो ये तंबाकू निषेध दिवस जो था ये मनाया गया था 31 मई को। तो ये है पहला क्वेश्चन और इसका आंसर है साथियों। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट डेज दे रखा है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। तो आइए इसको मैं आपको डिस्कस करके इस पे भी चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों 1 मई, तो मई की बात हो रही है। तो पूरे मई में कौन कौन से दिवस आए हैं ये उनकी चर्चा होने वाली है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या महाराष्ट्र दिवस या गुजरात स्थापना दिवस या विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 मई की बात करें तो विश्व टूना दिवस के नाम से जाना जाता है। और 3 मई की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या कोयला खनिज दिवस के रूप में जाना जाता है। 5 मई की बात करें तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। और 6 मई की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है ये वाला चीज। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जयंती या महाराष्ट्र प्रताप जयंती को मनाया जाता है 9 मई के रूप में। 10 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। और 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। और 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसको जरूर याद करके रखिएगा साथियों, ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। और 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या राष्ट्रीय डेंगू दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। और 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में भी जाना जाता है 18 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व पेट्रोलॉजी दिवस के रूप में जाना जाता है 20 मई को। तो मैंने 20 मई तक की बात कर ली थी। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। तो ये पूछ सकता है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। अगर टेट वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 24 मई को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। और विश्व थायराइड दिवस के रूप में जाना जाता है 25 मई को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 28 मई को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में। और 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस या संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। और इसी दिन गोवा स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है इसी दिन को। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है साथियों बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हुआ है। तो वे कौन थे? तो वे साथियों पत्रकार थे। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। ये है भैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखा है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला पॉइंट है, कर्नाटक के रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं। तो ये कर्नाटक के हैं और ये क्या बने हैं? सर्फिंग चैंपियन बने हैं बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग। पॉइंट नंबर 2 है, सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। और कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक सरकार ने विनय समस्या पहल शुरू की है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं साथियों, कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया।
पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बन रहा है। नील कुरिंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में पुनः खिल गए हैं। और अगला पॉइंट की बात करें साथियों, तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। और नेक्स्ट पॉइंट है, मट्टर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। तो इस तरीके से इसके कुछ पॉइंट्स हैं साथियों। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आरजे उमर निसार को। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आज का। हाल ही में किसने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना शुरू की है? तो LIC ने ये योजना शुरू की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? यह शुरुआत की गई IIT गांधीनगर में। आइए इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट है, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है साथियों, इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। और अगला पॉइंट है, IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया। IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का निधन हुआ है? तो ये अल्बानिया देश है। अल्बानिया देश के राष्ट्रपति बुजर निशानी का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो ये थीम घोषित की गई है योग फॉर ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों। हाल ही में NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है नटराजन सुंदरम को। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो वह जो है राज्य है असम। असम राज्य ने ऐसा फैसला किया है, ये असम है। अब यहाँ पे कुछ बिंदुओं की बात कर लें तो बिंदु है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। ये असम में ही शुरुआत हुई है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाऊ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। हाल ही में किसे डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है संजीव नार्वेकर को। हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात का। अब कुछ पॉइंट्स की बात कर लें साथियों यहाँ पे। तो पॉइंट है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। ये गुजरात की कुछ विशेष बातें हैं 2022 के लिए जून की। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध
वाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है और गुजरात के बनासकांडा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज 2 जून के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है? ये भेजी है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका अभी जो है बहुत दयनीय कंडीशन में है। ये कुछ 2 जून के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे जो आपके सामने मैं लेकर आया इस वीडियो के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्या आपको लग रहा है कि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं? अगर हैं तो कमेंट करिए, अगर नहीं है तो कैसा क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं वो चीज़ आप लिखिए और हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू साथियों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।